स्वागत करता हूँ आज की क्लास में। मेंसुरेशन 3D के अंदर हम पढ़ेंगे सिलेंडर। सिलेंडर को हिंदी में बेलन कहते हैं, जो कि आपकी पत्नी, आपकी माताजी, आपके पिताजी के पीछे कई बार लेकर दौड़ती हुई पाई गई होंगी, उसी को बेलन कहा जाता है। बेलन किस तरीके का होता है? एक सिलेंडर जो आपके घर में गैस वाला है, जिसकी कॉस्ट को कहा गया था कि 350 रुपये पे लेके आया जाएगा, लेकिन अभी वो 1200-1300 हो चुका है। वही सिलेंडर पे आज हम डिस्कशन करेंगे। हो सकता है आपकी थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, लेकिन खत्म कर देंगे। जैसे आपको पता होगा कि मैंने कहा था कि सिलेंडर भी एक क्या है, मैंने कहा था कि सिलेंडर भी एक सिमेट्रिक फिगर है। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि सिलेंडर भी एक सिमेट्रिक फिगर है। लेकिन सिलेंडर होता कैसे? जैसे कि एक सिक्के के ऊपर सिक्के के ऊपर सिक्के के ऊपर सिक्के के ऊपर सिक्का अगर आप रखते चले जाएं तो जो बनेगा वो क्या बनेगा? एक सिलेंडर बनेगा। यानी कि इसका बेस क्या है? अगर हम सिलेंडर के बेस की बात करें, ये क्या है? सिलेंडर है। और अगर हम इसके बेस की बात करें तो बेस क्या है? सर्किल, यानी कि वृत्त है। ठीक है, बेस क्या है? यानी कि वृत्त, सर्किल। ठीक है, तो अब अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करता हूं कि वॉल्यूम क्या होगा, तो आपको पता है एरिया ऑफ बेस, और एरिया ऑफ बेस सर्किल का पाई आर स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। तो ये इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया कि किसी सिलेंडर का वॉल्यूम अगर हमें निकालना है तो वो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अच्छा, जैसे आप देखते हैं कि ये भी एक सिलेंड्रिकल शेप है, तो जो ये क्या है, जैसे गोल है, सर्कुलर है, ये कर्व्ड है। तो जब मैंने कहा था आपको एल से समझाया था लेटल सरफेस एरिया, तब मैंने कहा था कि हम घूम के जितना देख सकते हैं, जैसे इन चारों दीवारों को देख रहे हैं, इसको घूम के हम पूरा ये देख रहे हैं, ना तो इसका नीचे वाला हिस्सा देख पा रहे हैं ना ऊपर वाला देख पा रहे हैं। यानी जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वही इस केस में क्या होगा? एल से होगा, लेटल सरफेस एरिया होगा। तो जो एल से होता है लेटल सरफेस एरिया, वही क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया। सी एस इसको हम बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में हमने कहा कि पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो पेरीमीटर क्या होगा? एक सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इंटू एच। ठीक है, 2 पाई आर इंटू एच। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है? 2 पाई आर इंटू एच। क्लियर है? अब जब टोटल सरफेस एरिया की बात आती है, टीएसए की बात आती है, टोटल सरफेस एरिया की, तब हम कहते हैं कि भाई आपको इस सीएसए में प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस जोड़ना पड़ेगा। एरिया ऑफ बेस जोड़ना पड़ेगा। तो सीएसए कितना है? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 2 पाई आर और आर प्लस एच, 2 पाई आर और आर प्लस एच। ठीक है, तो ये चार फॉर्मूले आपने लिख लिए। अच्छा, एक चीज आप और समझना, एक लंब वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 4 गुनी है। यदि बेलन की ऊंचाई 14 है तो बेलन का आयतन क्या होगा? आप सब जानते हैं कि ऊंचाई दे दी और बेलन की त्रिज्या ऊंचाई की 4 गुनी है, यानी कि त्रिज्या कितनी हो गई? 4 गुनी का मतलब 56 हो गई। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच का मतलब क्या है? पाई मतलब 22/7 और आर स्क्वायर मतलब 56 गुणा 56 इंटू एच का मतलब कितना है? 14। ठीक है, तो बेलन का आयतन कितना होगा? अब देखिए, एक तो यूनिट डिजिट से भी हम कर सकते हैं। 8 दूनी 16, 6 छंग 36, 6 6 चौक 24, 4, यानी 4 जिसके लास्ट में आएगा वही उत्तर होगा। ये भी मैंने बस कुछ ज्यादा पढ़ाया नहीं है, मैंने बस एक सवाल बताया। मैंने बोला 2022 में आया, डायरेक्ट फॉर्मूले पे था, लेकिन इसको जल्दी कौन कर सकता था? जो यूनिट डिजिट से कर रहा था कि 2 8 16, 6 छंग 36, 6 6 चौक 24, 4 13 79 84 सेंटीमीटर क्यूब इज द करेक्ट आंसर। अभी क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं, आगे के सवाल करते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के दुगने का संख्यात्मक मान उसके आयतन के संख्यात्मक मान के बराबर है, तो बेलन के आधार की त्रिज्या का संख्यात्मक मान ज्ञात कीजिए। इतनी जगह संख्यात्मक लिखा है कि आप संख्यात्मक कॉमन ले सकते हैं। बताइए क्या उत्तर होगा? देखिए, ये कह रहा था कि एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर एच बराबर, ठीक है, के दुगने का संख्यात्मक मान 2 इंटू उसके आयतन के संख्यात्मक मान के बराबर है। आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब आप देखेंगे एच से और पाई से एच और पाई कट जाएंगे,
एक आर से ये आर कट जाएगा तो आर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 आ जाएगा, यही पूछ रहा है। आसान है, कोई मुश्किल तो नहीं हुई इसमें, बताइए। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 126 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी ऊंचाई 14 है, तो बेलन का आयतन क्या होगा। एसएससी सीजीएल मेंस 2023 में सवाल आया 2023। चलिए देखें इस सवाल को, बहुत आसानी था ये सवाल कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 126 पाई है, इसका मतलब है कि 2 पाई आर एच आपने 126 पाई दे रखा है, ठीक है। तो पाई से पाई कट गया भाई। ऊंचाई एच 14 दे रखी है, 2 से ये कितनी बार कट गया, 63 बार। आर ऊंचाई 14 है बराबर 63, तो मैं ये कह सकता हूँ आर आ गया 7 3 63, 7 दूनी 14, 9/2, ठीक है। तो बेलन का अब आयतन पूछ रहा है, क्या होगा बेलन का आयतन, क्या होगा। तो बेलन का आयतन होगा जी पाई, यानी कि पाई में उत्तर पूछ रहा है तो पाई आर स्क्वायर 9 × 81/4 इंटू एच कितना होगा, एच 14 दे रखी है, 2 और 7, ये आ गया जी 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56 पाई/2। कितनी बार कटेगा दोस्त, 283 लग रहा है, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन आसपास है नहीं। ए इज द करेक्ट आंसर। बेलन का आयतन क्या होगा यदि बेलन की त्रिज्या 10 और ऊंचाई 20 हो। मतलब इतना सरल सवाल मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। आप देखोगे 22/7 पाई आर स्क्वायर 10 × 10 इंटू एच 20 है। पाई का मान इन्होंने साफ साफ बोला हुआ है कि भैया 3.14 लिख लो, 3.14, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं ये पॉइंट हटाऊं तो 0 से 0 कट जाएगी, तो एक बात तो तय है कि 1 0 आएगी। अब 1 0 आएगी तो 2 चौक 8, 8 उससे पहले आएगा 0 से। अब 0 से 8 पहले 2 ऑप्शन में आ रहा है भाई, 2 ऑप्शन में आ रहा है, तब तो कर ही लेते हैं। गुणा क्या है, ये 628 आएगा ना। वैसे आसानी हो रही है, गुणा कोई इतनी बड़ी नहीं है, बड़ी होती तो बात देते। 62-80 उत्तर आ गया। ये सवाल आ रहे हैं मीन में, इस बार वाले मीन्स में ये लेवल है इन सवालों का। अब आप खुद ही सोचोगे क्या पढ़ाएं और क्या ना पढ़ाएं। आगे बढ़ रहे हैं। यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 440 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन की त्रिज्या क्या है। ये देखो भाई एसएससी एमटीएस में आया, ये थोड़ा ठीक सवाल आते हैं, फिर भी बेलन की ऊंचाई भी दे रखी है, त्रिज्या पूछ रहा है। अरे वाह। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है 22/7 इंटू आर, पूछिए ये 10 बराबर 440। 0 से 0 कट गया, 22 दूनी 44 से 44 कट गया, आर कितना होगा 7। यही सवाल का उत्तर है। एमटीएस में आया हुआ सवाल कौन नहीं कर पाएगा, 7 उत्तर है। ये देख लो सीएचएसएल 2017 में है, ऊंचाई पूछ रहा है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है। मुझे लगता है कि इसको होमवर्क में लिख देते हैं, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, कोई अच्छा सवाल होगा तो बताएंगे, ठीक है। RW इसको घर से कर लीजिएगा। ये सवाल थोड़ा ठीक लग रहा है, सीजीएल प्री 2017 में आया था, इसका लेवल भी लग रहा है, इस सवाल को बता दीजिए। देखो भाई, 2 बेलन के आयतन का अनुपात 7:3 है, उनकी ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, एक दूसरे बेलन के आधार का क्षेत्रफल इतना दे रखा है, तो पहले बेलन की त्रिज्या पूछ रही है। वाह 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 वाह। देखिए हम अच्छी तरीके से जानते हैं, ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो एरिया होता है, आधार का जो क्षेत्रफल होता है वो R² होता है। मानते हैं कि नहीं, ये बात मानते हैं। तो मैं यही जानना चाह रहा हूं कि अगर आयतन वॉल्यूम का V1/V2 बराबर 7/3 है, और इसमें क्या होगा भाई, आधार का क्षेत्रफल A1 इंटू H1, आधार का क्षेत्रफल A2 इंटू H2, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, बराबर 7/3। तो कई बच्चे क्या करेंगे पता है, इसकी ना रेडियस निकालेंगे। यहां से रेडियस निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो खुद ही 154 दे रखा है आधार का क्षेत्रफल, इंटू उसकी ऊंचाई इसकी कितनी, यानी दूसरे वाले का दे रखा है। पहले वाले का तो निकालना है हमें, पाई R1²। पहले वाले की ऊंचाई कितनी है 7 बटे ये कितना है 154, इसकी ऊंचाई कितनी है 9 बराबर, ठीक है। तो आपने देखा कि जी 7 से 7 कट गया, कटा कि नहीं, और 3 से ये 3 कट गया जी। तो यहां से पाई R² यानी कि 22/7 इंटू R1² बराबर कितना आ गया 154 गुणा 3। 22 से ये 7 बार कटेगा, R1 कितनी आ जाएगी, 7 इधर से जाएगा तो 7 ये और √3 है, 7√3। क्या डी उत्तर आ रहा था सबका। ये सवाल सबको समझ आ गया तो एक ये साला सवाल करिए। धातु के एक पाइप की लंबाई इतनी, इसका बाहरी और आंतरिक त्रिज्याएं इतने, धातु का 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन इतना, तो पाइप का वजन कितना होगा ये बताओ।
देखो भाई, जब कभी ऐसा आ जाता है तो ये क्या हो गया, खोखला बेलन बन गया। अब खोखले बेलन का मतलब क्या है, ठीक है, खोखले बेलन का मतलब क्या है, R1 और R2, ठीक है। तो खोखले बेलन की ऊंचाई तो ये सेम ही होगी, तो हमें ये मटेरियल निकालना है, ये इस चीज का वॉल्यूम निकालना है। तो आप कहेंगे कि जी बाहर वाले का वॉल्यूम माइनस अंदर वाले का वॉल्यूम इंटू एच, ये कर सकते हैं। यहां से हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो आपने कहा कि जी पाई की वैल्यू 22/7 है और R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, इसकी बाहरी और आंतरिक त्रिज्याएं दे रखी हैं, तो एक बार तो घटेंगी, इसके फैक्टर हो जाएंगे ना, इसके फैक्टर हो जाएंगे R2 माइनस R1 और R2 प्लस R1। तो R2 माइनस R1 क्या होगा, 2.5 में से 1.5 जाएगा 1, और 2.5 में 1.5 जुड़ेगा 4, ठीक है। और मोटाई कितनी है धातु के, लंबाई कितनी है 7.56 मीटर है, तो इसको 756 सेंटीमीटर कर लेते हैं। अब 7 से देखा मैंने कितनी बार कटेगा, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56 और 22 चौक 88 गुणा 108, ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब आपको पता है भाई कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 7.5 ग्राम है, तो मुझे इसका वजन निकालना है, तो क्या होगा 88 इंटू 108 इंटू 7.5। लेकिन 7.5 में समस्या क्या है, ग्राम में है, तो केजी में बनाने के लिए 1/1000 कर दिया, केजी में बनाने के लिए 1/1000 कर दिया, ठीक है। अब कुछ कटेगा बेटेगा कि नहीं, इसकी 2 से करो पहले तो गुणा, मैं तो कर रहा हूं। तो ये आ गया जी 15 गुणा 44 गुणा 108 और बटे 1000 नीचे रहने देते हैं, वो ज्यादा आसान रहेगा। 1000 को छेड़ा हमने तो तकलीफ हो जाएगी भाई बहुत। इससे अच्छा है तो आप 1000 को ना छेड़ते हुए क्या करो, 1 जीरो हटा दो। 1 जीरो कैसे हटेगी, 15 का 5 ले लिया आपने और 44 का 22 ले लिया, ठीक है भाई, 1 जीरो हट गई। तो अब कितना आएगा आप खुद देखो, 8 दूनी 16, 6 तिया 18, 0.8 आएगा लास्ट में। अब 0.8 लास्ट में किस किस के आ रहा है भाई, आपने कहा 2 ऑप्शन के आ रहा है, 0.8 लास्ट में आ रहा है। लेकिन आप देख रहे हो कि जो संख्या है वो 4 से कटेगी, 4 से कटेगी या नहीं, 108 8 से नहीं कटेगी, 4 से कटेगी ये, जबकि 8 से कटनी चाहिए, 8 से कटनी चाहिए, और ये 8 से नहीं कटेगी। 8 एकम 8 नहीं, ये भी 8 से कट रही है, बहुत लफड़ा हो गया। चलो 3 से तो कटेगी, ये देखना 3 से कट रही है, 7 और 2 9, और ये नहीं कट रही 3 से, ये लो हटाओ, बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हम इतनी लंबी चौड़ी गुणा ना करें। जैसे 3 हमारे पास था, एक नजर में गया कि 3 से कटनी चाहिए और 3 से एक ही संख्या कट रही थी दोनों में। अगर हम ये इस तरीके के रूल नहीं लगाएंगे इंस्टेंट, तो फिर सवाल करने में बहुत मुश्किल है और बहुत वक्त लगेगा। 32 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार बर्तन आंशिक रूप से पानी से भरा है। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस धातु का गोला इसमें गिराया जाता है। बर्तन में पानी का स्तर कितना ऊपर उठेगा? बहुत प्यारा सवाल है, बताओ भाई जल्दी उत्तर क्या होगा। बहुत प्यारा सवाल है। 32 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार बर्तन आंशिक रूप से पानी से भरा है। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस धातु का गोला इसमें गिराया। तो अब देखिए, अभी हमने गोले के बारे में बताया नहीं है, बट अब कब तक रुके हैं? अभी गोला तो पढ़ा है नहीं भाई, आपने गोले का सवाल ले लिया, लेकिन अब ले लिया तो हम करके ही रहेंगे इसको, कोई बात नहीं, बता देंगे अभी। जैसे मान लेते हैं कि पानी का लेवल यहां तक था, आंशिक रूप से भरा था, आपने इसके अंदर क्या किया, एक गोला डाल दिया। अब गोला डालने के बाद क्या हुआ? गोला डालने के बाद मैं मान लेता हूं कि पानी का लेवल यहां पे आ गया, यहां पे। तो ये जो पानी का लेवल बढ़ा है, ये क्या है? ये वही है जो गोला है, कह सकते हैं कि नहीं? और पानी जिस बर्तन में जाता है वही शेप ले लेता है, यानी कि ये भी एक सिलेंड्रिकल शेप होगी। तो मैं इन दोनों के वॉल्यूम इक्वेट कर रहा हूं। जिन लोगों को नहीं पता वो गोले का वॉल्यूम जानेंगे। गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब 12 की क्यूब। लिख लेना जिनको नहीं पता है गोले का वॉल्यूम, अभी आगे पढ़ाऊंगा, बट अब सवाल आ गया कब तक रोकूं अपने आप को, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, ये हो गया। अब बराबर ये इसका पाई r स्क्वायर h होगा, तो पाई और r स्क्वायर कितना, 32 सेंटीमीटर, यानी कि 16 गुणा 16 और इंटू h, ठीक है। तो पाई से पाई कट गया, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 चौक 16, ठीक है। और 4 से 4 कट जाएगा,
3 से 3 कट जाएगा और 3 तो बचेगा ही, 3 से 3 कट गया और 4 तिया फिर 12, एच कितना आ गया भाई, 3 तिया 9, 9 उत्तर आ रहा है क्या सबका 9? सबका 9 आ रहा है क्या? आगे बढ़ते हैं। एक लकड़ी के बेलन की वक्र पृष्ठ को 50 रुपए मीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश करने की कुल लागत क्या होगी यदि इसका व्यास 70 और ऊंचाई 6 मीटर है तो? एक लकड़ी के बेलन की वक्र पृष्ठ को 50 रुपए मीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश करने की कुल लागत क्या होगी यदि इसका व्यास 70 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 मीटर है? ठीक है, देखो 50 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 50 रुपए है, कह सकता हूं 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 50 रुपए है। ठीक है, अब पॉलिश करने की कुल लागत क्या होगी यदि इसका व्यास इतने? अब इसको पॉलिश करना है लकड़ी के बेलन को। व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द कर्ड सरफेस ऑफ ए वुडन सिलेंडर? कर्ड सरफेस को करना है तो इसका कर्ड सरफेस एरिया होगा क्या? CSA पाई यानी कि 22/7 आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का मतलब 35 का स्क्वायर इंटू H 6, तो कितना होगा 22/7 इंटू 35 इंटू 35 इंटू 6, 7 पंजे 35, ये आ जाएगा जी कितना, 5 30 और 22 तिया 66, 660 गुणा 35, तो बड़ा गंदा आ रहा है। 50 रुपए पर मीटर स्क्वायर है। अच्छा हमने एक गड़बड़ कर दी ना, ये सेंटीमीटर में है भाई, तो सेंटीमीटर को भी मीटर बनाना है तो बटा 100 और करना पड़ेगा। तो 5 से कितनी बार कटेगा, 20 बार, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35 और 6 भी कट जाएगा 3 बार, 11 बार, 11 सत्ते 77 गुणा 3/100 आ गया। 11 सत्ते 77 गुणा 3/100 पॉइंटों में आ रहा है यार हमारा उत्तर, तो हमारा उत्तर ही पॉइंटों में आ रहा है। सी 660 कैसे आ रहा है, बटा 100 हमने किया तो 5 से काटा, 5 सत्ते 35, 5 से 20 बार कट गया, 5 से फिर काटा, 7 पंजे 35, 5 से 20 बार काटा, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, 4 बज गया 3। ओह फॉर्मूले गलत कर देना, 2πRH आएगा। शिट यार, कई बार दिमाग की डंप हो जाता है ना आदमी का, फिर आदमी गलती ढूंढता है। 2πR 35/100 इंटू H, मीटर में ही कर लिया क्योंकि सब कुछ मीटर में ही दे रखा है। 7 पंजे 35, 22 पंजे 110, 22 पंजे 110 छिक्के 660 गुणा 2 से ये 50 बार कट जाएगा, बटा 50। अब खर्चा निकालना है तो इंटू 50 करेंगे, महारद्दी सवाल था, 660 उत्तर आ जाएगा। रिंग रोड पे गाड़ी आज भगा देंगे। आयतन पूछ रहा है, CGL 2022 में ही पूछा गया ये सवाल भी, जल्दी बताओ क्या उत्तर होगा। एक लंबवृत्तीय का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 है और इसके आधार का क्षेत्रफल इतना है, तो बेलन का आयतन बताओ। देखो बेलन का वक्र पृष्ठ दे रखा है यानी 2πRH दे रखा है, कितना है 616, तो मैं ये कह सकता हूं यहां से कि πRH कितना आएगा 308। अब अगर इसमें मुझे R पता चल जाए तो वॉल्यूम निकाल दूंगा क्योंकि वॉल्यूम πr²H होता है, तो ये बात तो तय हो गई कि जो भी उत्तर होगा वो 308 का मल्टीपल होगा। अब 308 से कौन सी संख्या कट सकती है आप बताओ, 3 से गुणा करूंगा तो ये 924 होगा, ये तो नहीं आएगा उत्तर, ये तो है ही नहीं मल्टीपल, और ये हो नहीं सकता 308 का मल्टीपल। हो भी सकता है भाई, पाई पॉइंटों में 308 चौका कोई भी नहीं कट रहा, पॉइंटों में तो आ सकता है उत्तर, बट 308 का मल्टीपल होगा ये बात तय है। चलो कोई बात नहीं, करते हैं आगे। इसने कहा आधार का क्षेत्रफल यानी πr² बराबर 38.5 है, तो यहां से 22/7 इंटू R² बराबर 38.5, 22 से कट गया, 22 एकम 22, बचेगा कितना 16, 22 से तो पूरा कट भी नहीं रहा, 11 से काट लो, 11 तिया 33, 11 पंजे 55, 3.5, 11 दूनी 22, और ये भी कितनी बार कटेगा 3.5 बार, तो R कितना आ गया 3.5 ही आ गया। अब हमें दोनों तरफ 3.5 से गुणा करनी है, R से करनी है, इधर 3.5 से करनी है,
अब आप कहेंगे जी 3.5 रिंग रोड पे गाड़ी भाग जाएगी जी, भाग जाएगी जी। पाई आर स्क्वायर एच बराबर 300 तिया कितना हो गया ये 3.5 से करने का मतलब हो गया 154 को 7 से गुणा करनी है, 7/2 कर दिया मैंने। 7 चौक 28 का 8, एक ही ऑप्शन है। 15 सत्ते 105, 1078। सी, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 62.8 सेंटीमीटर है और इसका आयतन 8792 घन सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा यदि पाई बराबर 3.14। वाह 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 वाह। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 62.8 है, इसका आयतन 8792 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? आधार की परिधि दे दी, आयतन दे दिया। वाह, यानी पाई आर स्क्वायर एच दे दिया आपको, ये कह सकते हैं। अब अगर आर से भाग लग जाए तो पाई आर एच आ जाएगा। वाह, ये आप कैलकुलेशन सीखो। पता है आप मेरे से कैलकुलेशन नहीं सीख रहे। जैसे आधार की परिधि दे दी तो 22/7, आधार की परिधि क्या होगी? पाई आर स्क्वायर 22/7 बराबर आर स्क्वायर बराबर 62.8 भाई। अब हमने 11 से भाग लगा दिया इसको, तो 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55। कटेगा नहीं 11 से, मुझे लगता है कटेगा भाई 11 से। अच्छा, इन्होंने पाई की वैल्यू दे दी ना, 3.14 दे दी इन्होंने पाई की वैल्यू। वाह, 3.14, तो 3.14 इससे कितनी बार कटेगा? 314 से 200 बार कटेगा, आई थिंक 200 बार, 20 बार कटेगा। आर स्क्वायर 20 बार। आर तो बड़ी पॉइंटों में आ रही है, गंदी आ रही है आर तो। आधार की परिधि, मेरा दिमाग की दही हो गई। आधार की परिधि दे दी, मेरा दिमाग कब खुलेगा? मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा। बराबर 62.8। कोरिया का बच्चा बता देगा कि जी ये दोनों मिलाए हमने तो ये 10 बार कट जाएगा, इससे आर 10 आ जाएगी। और आर अगर 10 आ गई, सोचो आप, तो मैंने आर से भाग कर दिया यहाँ, तो पाई आर एच कितना आ जाएगा आप बताओ? 10 से भाग करूंगा तो 879.2। अब मैंने 2 से गुणा कर दिया क्योंकि मुझसे तो 2 पाई आर एच पूछ रहा है, तो 2 दूनी 4, 4 एक ही ऑप्शन में आ रहा है। ये लो, ये है तरीका करने का। परिधि 2 पाई आर। आप समझे? जब हमसे पूछा क्या था, मेरी बात सुनो ध्यान से, जब हमसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे करके वॉल्यूम पूछ रहा है तो आर से गुणा कर रहे हैं। जब हमें वॉल्यूम दे करके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है तो आर से भाग करके 2 से गुणा। तरीका पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे सवाल करने के? बस ये बता दो मुझे। ये सवाल वन ऑफ द बेस्ट सवाल है। जो बच्चा इस सवाल को कर लेगा, मैं समझता हूं कि उसको ज्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ फिर भी यह है कि 1500 या 2000 करोड़ का एक सांत्वना पुरस्कार चिल्ड्रन बैंक का दे दिया जाएगा। चिल्ड्रन बैंक। एक बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का अनुपात इतना है। आप यहां लिखेंगे CSA और आप यहां लिखेंगे, देखो मैं एक चीज और कहूंगा आपको यहां पे कि यहां पे भी वॉल्यूम है, यहां पे वॉल्यूम 770 है, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि ऊपर भी वॉल्यूम है और नीचे भी वॉल्यूम है। देखो यहां भी आयतन, यहां भी आयतन, यहां आयतन 770, यहां 7, तो मैंने 11 से गुणा कर ली 110। देखो यहां से मुझे क्या मिल गया आप समझना, यहां से मुझे मिल गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप कहेंगे जी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर और आर प्लस एच, यही होता है। नीचे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर एच। तो ये मुझे कितने कितने मिल गए? ये 187 है और ये 110 है। आप कहेंगे 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, 11 से ये कट रहा है 17 बार, 17/10। कोरिया का बच्चा समझ रहा है कि H 10 है और R 7 है, क्योंकि टोटल 17 है, तो R और H का अनुपात पूछ रहा है। इससे सरल हो सकता है सवाल करने का तरीका। आपने किया ये सवाल और सेम वैसे किया जैसे मैं बता रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल था और अब ये सवाल करेंगे, ये भी अच्छा सवाल है। एक समवृत्ताकार बेलन बनाया जाता है। A बराबर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग तथा 2 आधारों का क्षेत्रफल। A बराबर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग तथा 2 आधारों का क्षेत्रफल। B बराबर इसके बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि A और B का अनुपात इतना है, A बराबर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग, सम ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड द एरिया ऑफ द 2 बेसिस। वाह, ये क्या बकवास कर रहा है? A बाई B, यानी टोटल सरफेस एरिया में खुद 2 पाई आर एच आता है और 2 पाई आर स्क्वायर आता है, लेकिन आपने कहा कि 2 आधारों का क्षेत्रफल और, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया बटे बी कितना है?
कर्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, तो मैंने 2 पाई आर काट ली, ये कितना है 3/2। मैंने कहा ये 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो ये 2 पाई आर एच बराबर 2 चौक 8 पाई आर स्क्वायर। कैलकुलेशन कर रहे हैं भाई, 2 पाई से ये 4 बार कट जाएगा, आर से ये आर कट गया, 4r बराबर h आ गया, h बराबर 4r आ गया। बेलन का आयतन इतना है, तो दोनों आधारों का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब दोनों आधारों का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर होगा। अच्छा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच बराबर 43/12। और कुछ भी दिया सवाल में? नहीं। पाई आर स्क्वायर पूछ रहा है, एच कितनी है 4r, तो हमें चाहिए पाई आर स्क्वायर। तो हम एच को हटाना चाह रहे हैं बेसिकली, लेकिन हमें उसके लिए भी आर निकालना ही पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। एच अगर निकाल लेते तो भी बात बन जाएगी, बट ठीक है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू 4r बराबर 43/12। ठीक है, तो 22 से काट लें, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 10 बचेगा, 11 निमा 99, 11 दूनी 22, फिर 2 से कट गया जी। 8 से कटेगा, 8 चौक 32, 8 निम 72, और 8 ये आर की क्यूब, 7 की क्यूब आ गई। आर कितना आ गया जी 7। अब आर 7 आ गया तो ज़्यादा लफड़ा नहीं पालता, सीधे 22/7 इंटू 49, 7 7 49, 154 दूनी 308। अच्छा सवाल था ये भी बहुत। सम ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड एरिया ऑफ द टू बेसिस, यानी कि वो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, और आपको पता है उसमें 2 पाई आर स्क्वायर और जोड़ने की बात कर रहा है। बोलो भाई, घर पे देखोगे तो अच्छा लगेगा, ये सवाल देख लो। देखो, ये कह रहा है धातु का एक खोखला बेलन बनाया गया है, बेलन के बाह्य तथा आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के मध्य अंतर वक्र पृष्ठीय, यानी कि 2 पाई R1 माइनस R2 इंटू एच बराबर कितना है 352। ठीक है भाई, यही है। बेलन की ऊंचाई 28 है, तो यहां पर रख देते हैं, यहां से R1 माइनस R2 आ जाएगा, 2 इंटू 22/7 R1 माइनस R2 इंटू एच कितना है 28 बराबर 352। ठीक है, तो आप कहेंगे जी ये कितने से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 4 अट्ठे 32, 7 चौक 28, तो R1 माइनस R2 कितना आ गया, 2 आ गया जी। अब मैं देख रहा हूं R1 माइनस R2 2, तो इन्होंने कहा बेलन की आंतरिक त्रिज्या तथा बाह्य त्रिज्या। अब R1 माइनस R2 हर ऑप्शन में ही 2 है, तो कोई फायदा हमें हुआ नहीं। इस खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। अब इसमें फंस गए भाई हम कि इस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ये बड़ी बात है। तो देखो, जब खोखला बेलन होता है तो आपको पता है वो इस तरीके से है। ठीक है, तो उसमें देखिए एक तो ये बाहर वाला आता है, ये ऐसे इसमें भी ये वाला आएगा क्योंकि खोखला ये वाला, यानी कि 2 पाई आर एच दोनों में आएगा, लेकिन एक में R1 आएगा, एक में R2 आएगा इंटू एच, ये होगा। लेकिन अब आप कहोगे कि भाई ये भी तो आएगा, ये एरिया का क्या होगा, ये देखने में कैसा दिखेगा, ऐसा, तो ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा जी 2 पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है सवाल में, 2640, 2640 दे रखा है, 2640। ठीक है, तो 2 पाई का मतलब क्या है, 2 पाई का मतलब 2 गुणा 22/7, और अब 2 पाई हमने कॉमन ले लिया है, तो R1 प्लस R2 इंटू एच कितना होगा। इसमें हम एक चीज और कर सकते हैं, हम 2 पाई के साथ साथ 2 इंटू पाई के साथ साथ हम इसमें से और क्या कॉमन ले सकते हैं, R1 प्लस R2 भी कॉमन ले सकते हैं। तो ब्रैकेट में बचेगा केवल H प्लस और ये R1 माइनस R2 जिसकी वैल्यू कितनी है 2 बराबर 2640। अब आप कहेंगे कि जी ये तो 28 दिया था सवाल में, 28 दे रखी है ना ऊंचाई, 28 और 2 ये कितना आ गया 30 आ गया, 0 से 0 कट गया, 3 से काटूंगा तो 3 चौक
3 अट्ठे 24, 88 आ गया। 22 दूनी 44 दूनी 44 दूनी 88, तो R1 प्लस R2 कितना आ गया? कैलकुलेशन बहुत टफ थी इस सवाल की, 14। यानी हमें पता चल गया दोनों का सम 14 है। अब 14 तो दोनों का सम एक ही ऑप्शन में आ रहा है, डी। बट ये है कि आपको R1 माइनस R2 निकालना पड़ेगा, R1 प्लस R2 भी निकालना पड़ेगा, तभी हम इस सवाल को कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। मेहनत लगेगी इस सवाल के अंदर। ये ऐसा एक सवाल हम कर चुके हैं, बट एक और सीजीएल मेंस में आया तो हम कर लेते हैं इस सवाल को भी। इस सवाल का उत्तर बताइए जल्दी फटाफट। लोहे से बना कोई बेलनाकार रोलर 1.2 मीटर लंबा है, इसकी आंतरिक त्रिज्या इतनी और रोलर बनाने में उपयोग की गई लोहे की सीट की मोटाई 15 है, तो रोलर का द्रव्यमान ज्ञात करो। वाह, द्रव्यमान कैसे निकलेगा? देखो, खोखले बेलन का V बराबर पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू H, यही होगा। अब आप ये कह रहे हो कि रोलर की आंतरिक त्रिज्या दे रखी है, ऐसे करके बाहर से अगर मैं देखूं तो आंतरिक त्रिज्या 24 है और मोटाई कितनी है? ये 15, यानी अंदर वाली कितनी है? 39, ये कह सकते हैं। पाई कितना है भाई? 22/7। R1 प्लस R2 करूंगा 39 प्लस 24, घटाऊंगा तो 15 आ जाएगा और जोड़ूंगा तो 30 20 63 इंटू H कितनी है? 1200 आ जाएगा। 7 9 63, ये आ गया जी 22 गुणा 15 9 135 गुणा 1200 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको पता है सेंटीमीटर क्यूब है और 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान 8 है। किलोग्राम में बनाना है तो 8/1000 से गुणा कर देंगे। बोलो, आपने कहा कि जी 0 0 से 2 0 कट गई। अब 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 से 27 बार कट गया, 2 से जी ये 6 बार कट गया। बहुत गंदा उत्तर आ रहा है जी। इन्होंने तो 7वीं पाई में ही उत्तर पूछ लिया ना बदतमीजों ने। बताओ मैं क्या करूं? एक 7 से और गुणा करनी पड़ेगी। अब जैसे गलती हो जाए, मान लेते हैं कि आपने निगाह नहीं लगाई कि यार 7 भी है, तो आप क्या करो जी 7 से और गुणा कर लो, पाई में ही चाहिए ना उत्तर, बात खत्म। गलती से आपसे गुणा भाग हो गई तो 22/7 तो पाई चल ही रहा है। ये कितना आ गया जी? 8 7 56। तो बहुत गंदा उत्तर आ रहा है यार, हमारा गलत आ रहा है, सवाल का गलत है। आंतरिक त्रिज्या 24 थी, सीट की मोटाई 15 थी और रोलर का द्रव्यमान केजी में बताना था। 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान 8 था, 8/1000 कर दिया, 2 0 से 2 0 कट गई, 5 से काटा 2। क्या आ रहा है उत्तर किसी का? 1200 नहीं सर, 120 होगा। अच्छा 120, 1 पॉइंट और आएगा। तो 1 0 कटेगी, 1 0 रह जाएगी लास्ट में, ये 0। तो अगर ये रह जाएगी तो उत्तर कितना आएगा? 27। देखो 7 6 42 2 8 16 6 6 7 42, यानी उससे पहले पॉइंट आएगा जी, पॉइंट। तो 0.2 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, बी उत्तर है। मैं गुणा कर भी लेता हूं, लगे हाथों। 6 गुणा 27 गुणा 56, सही तो है। 907.2 सही है। मैंने क्या किया, ये देख लिया कि नीचे पॉइंट लगेगा, तो पॉइंट से पहले कौन सी संख्या आएगी? 7 6 42 2 2 8 16 6 6 7 42, पॉइंट के पहले 2, तो पॉइंट के पहले 2 आ गया। एक सवाल नहीं, बहुत सारे सवाल आए मींस 2019 में, ये सवाल भी आया है। इसका उत्तर बताओ क्या आ रहा है? ये कह रहा है कि एक बेलनाकार पात्र के आधार की परिधि इतने हैं और इसकी ऊंचाई 1 मीटर है, इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है? लीटर में पूछ रहा है भाई। तो पहले सेंटीमीटर क्यूब में इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। ठीक है। अब मैंने कहा आधार की परिधि यानी कि 2 पाई आर कितना दे रखा है सवाल में? 158.4। आर निकाल ही लेते हैं तमीज से, मैं तो कहूंगा। एच दे ही रखी है, आर एक और निकाल लेते हैं। तो ये 44/7 इंटू आर बराबर 158.4। तो 22 से काटते तो 22 दूनी 44 और 22 सत्ते 154 और 22 दूनी 44 7.2 और फिर इससे काटते तो 3.6। आर कितनी आ जाती जी? 36 सत्ते 152, 15.2। आर 15.2 आ गई जी। अब वॉल्यूम क्या होगा भाई? तो आपको पता है वॉल्यूम होता है जी 22/7 पाई आर स्क्वायर 15.2 इंटू एच कितनी है? 100। ठीक है, एच 100 है। 7 से काटूंगा 3.6 टाइम कटेगा,
अब आपको पता है कि जो भी उत्तर होगा उसमें 1000 से भाग लगेगा लीटर बनाने के लिए, तो मैं समझ गया कि क्या होगा जी 22 गुणा 3.6 गुणा 15.2, और ये 100 है और 1000 से भाग लगेगा तो केवल 10 बचेगा यहाँ, 10। तो अब जो भी उत्तर आएगा 10 ही बचेगा ना। 100 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 से भाग लगा दिया तो बड़ा गंदा उत्तर आ रहा है। नहीं 10 से ही लगेगा भाग। तो क्या आ रहा है गुणा में, सी उत्तर आ रहा है 22 गुणा 3.6 गुणा 15.2, 120 ही आ रहा है। हमने कहीं गड़बड़ की है क्या? हमने आधार की परिधि निकाली 2 पाई r, तो 22 44 आ गया। वो 44 को हमने 158.4 को 44 से भाग किया, गुणा 7 कर दिया। अच्छा 252 होता है ये हमसे मिस्टेक हो गई भाई, ये 252 होता है, 152 नहीं। आज मैं पहाड़े भूल गया यार, इनकी भैंस को भोपाल ले जाऊं। तो 252 तो आप देखेंगे 7 से कटेगा तो 3.6 आ जाएगा यहाँ, और ये 252 बस। तो ये कितना आएगा उत्तर 22 गुणा 3.6 गुणा तो 199.6 लगभग में ही आ रहा है उत्तर इसका। नहीं, इसका उत्तर लगभग में ही आ रहा है, एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। और सोचो कि ऑप्शन भी इतने करीब हैं, 198.2, मतलब बिना गुणा किए बात बनी नहीं सकती, गुणा करना ही पड़ेगा। बिना गुणा किए बात बनी नहीं सकती, आप लगभग नहीं कर सकते, आप 25.2 को 25 नहीं ले सकते, क्योंकि ऑप्शन बहुत करीब है। 199.6, 200.8, एक का अंतर है। ये सवाल सेम टू सेम है, इसीलिए हटा रहा हूं इसको, RW में दे रहा हूं। कर चुके हैं ऐसा सवाल। ऊंचाई पूछ रहा है, बेहद आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे है, होमवर्क में दे रहा हूं। फॉर्मूले पे बेस्ड है, डायरेक्ट होमवर्क में दे रहा हूं। प्रैक्टिस करेंगे अच्छा रहेगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, कुछ भी नहीं करना है, होमवर्क में दे रहा हूं। ढंग का सवाल आएगा तो मैं खुद कराऊंगा। बेहद आसान है, MTS में पूछा गया है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। 2 बेलन की ऊंचाई दे दी, त्रिज्या दे दी, उनकी ऊंचाई का बताओ, ये आयतन का अनुपात कुछ है इस सवाल में, जरा देखना। 2 बेलनों के ऊंचाई बराबर है, यानी ऊंचाई का अनुपात, यानी मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि वॉल्यूम r² के प्रोपोर्शनल होगा। अगर r 1 3 है तो स्क्वायर करेंगे तो 1 9 हो जाएगा। यही उत्तर है। बोलो। 2 लंबवृत्तीय बेलनों A और B के आयतनों का अनुपात x/y है, उनकी ऊंचाई का अनुपात a/b है, त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? हम सब जानते हैं कि r² जो है प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम बटे हाइट के, ठीक है। तो मुझे अगर r² का अनुपात निकालना है तो आपने देखा r1/r2 का स्क्वायर अगर मुझे निकालना है तो मैं देखूंगा कि वॉल्यूम का अनुपात कितना था, तो आपने कहा वॉल्यूम का x/y, और हाइट नीचे आ रही है, हाइट का कितना है a/b, तो ये आ गया xb/ya। अब हमें r1/r2 चाहिए तो √xb/ya, डी उत्तर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 शंकुओं के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात 1/8 है तथा उनकी तिरछी ऊंचाई का अनुपात 1/4 है। दोनों शंकुओं के त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? 2 शंकुओं के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात 1/8 है तथा उनकी तिरछी ऊंचाई का अनुपात। ये शंकु कहां से आ गया? भाई इनकी भैंस को भोपाल ले जाऊं, शंकु लिया है भी, शंकु पढ़ाया भी नहीं। चलो आज के लिए इतना ही, शंकु अगली क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए विदा लेता हूं। बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। फिर मुलाकात होगी आपसे इसी उत्साह उमंग के साथ।